व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 8 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक बेहतरीन कोट के साथ, जो है सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। जी हाँ गाइज, अगर आपकी सोच खराब है तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी दृष्टि का, आपकी आंखों का इलाज किया जा सकता है। इसलिए गाइज, सोच को अच्छी रखिए और आपको लगेगा सब कुछ अच्छा होता हुआ। ठीक गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं इसी बेहतरीन कोट के साथ आज के सेशन की तरफ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ठीक है गाइज, तो गाइज आज का पहला क्वेश्चन बना है जहां पर हम पॉलिटी के कंसेप्ट करेंगे क्लियर। तो गाइज, जो है हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गाइज, जिसका आंसर होने वाला है मनोज सिन्हा जी को। कहाँ का? जम्मू कश्मीर, जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी है, वहाँ का राज्यपाल नहीं गाइज, उपराज्यपाल। गाइज, उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है किनको? मनोज सिन्हा जी को। तो गाइज, आज हम यही देखने वाले हैं कि कुछ जो यूनियन टेरिटरीज हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज में क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। वे कुछ टेरिटरीज में होते हैं क्या? एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक होते हैं। तो गाइज, किन किन यूनियन टेरिटरी में ये होते हैं? तो गाइज, आज हम इनके बारे में करेंगे क्या? डिस्कशन। ठीक है गाइज, तो गाइज मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। तो गाइज, आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है गाइज, और इसी के साथ आपको जानना है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जो कि एक पहले स्पेशल स्टेटस वाला स्टेट था, जिसको 31 अक्टूबर, आपको याद रखनी है ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, 31 अक्टूबर 2019 में क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ठीक है, 31 अक्टूबर। और 31 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है गाइस? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है जिस दिन, उस दिन। और क्या बनाया जाता है? एकता दिवस यानी कि यूनिटी डे बनाया जाता है, जिसको आपको याद रखना है, ये एकता दिवस। तो गाइस, इन सभी चीज़ों को कनेक्ट करके, इंटरलिंक करके चलना है आप सबको। ठीक है गाइस, और जो मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने किन का स्थान लिया है? यानी कि पहले जो जम्मू कश्मीर के पहले जो उपराज्यपाल थे वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जिनका भी आज क्वेश्चन मैं लाई हूँ। ठीक है गाइस, क्योंकि उनको कैग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है गाइस, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी का क्या लिया है? स्थान लिया है किसने? मनोज सिन्हा जी को। तो गाइस, अगर आप यूपी के हैं तो आपको पता होगा कि जो मनोज सिन्हा जी हैं, इनको, मनोज सिन्हा जी की पिक देख लीजिए, ये है मनोज सिन्हा जी। और अगर आप यूपी के हैं तो आपको जरूर मालूम होगा कि इस जो विधानसभा के चुनाव हुए थे यूपी में, यहाँ पर योगी जी से पहले किसका नाम आया था? मनोज सिन्हा जी का नाम आया था। किस लिए? यहाँ के सीएम के लिए। लेकिन अचानक से कौन बन गए? हमारे योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम बन गए। तो गाइज, ये वही मनोज सिन्हा है जिनको अब क्या बना दिया गया है? जम्मू कश्मीर का क्या? उपराज्यपाल। तो गाइज, आपको याद रखना है। और गाइज, साथ ही इसी के साथ देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज में होते हैं उपराज्यपाल, और कौन कौन से यूनियन टेरिटरी में होते हैं क्या? एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक। तो गाइज, पांच यूनियन टेरिटरी। गाइज, यूनियन टेरिटरी है कितनी? 8 यूनियन टेरिटरी है, और उनमें से 5 यूटीज हैं, उनमें क्या है? उपराज्यपाल होते हैं। और उसी के साथ जो 3 यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं यानी कि प्रशासक होते हैं। तो वो 5 यूनियन टेरिटरी कौन सी है? जैसे कि अब मैंने आपको अभी बताया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। इसी के साथ दिल्ली में भी उपराज्यपाल होते हैं। इसी के साथ अंडमान और पुदुचेरी, दिल्ली अक्सर न्यूज़ में होती है, और उसके उपराज्यपाल भी। तो गाइज, ये आपको मालूम ही होगा। और गाइज, इसी के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अंडमान निकोबार और पुदुचेरी कहाँ के हैं? ये उपराज्यपाल हैं इन 5 यूनियन टेरिटरीज के। इसमें क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। साथ ही प्रशासक जो होते हैं वो कौन होते हैं?
तो गाइस जान लीजिए जो प्रशासक होते हैं वो कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज में हैं। तो गाइस चंडीगढ़ जो चंडीगढ़ यूटी है यानी कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित वो है। तो गाइस चंडीगढ़ और साथ ही दादरा नागर हवेली और साथ ही दमन व दीव। ठीक है गाइस, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और गाइस इसके साथ आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि चंडीगढ़ पहला है। ठीक है, उसके साथ है दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली प्लस कौन सा, दमन व दीव। दादर नागर हवेली व दमन व दीव जो हैं ये जो दो यूनियन टेरिटरीज थी पहले, उनको अब क्या कर दिया गया है, इनको मर्ज कर दिया गया है। यानी कि 26 जनवरी को क्या कर दिया गया है गाइस, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को 26 जनवरी 2020 को इनको मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। और अब इसीलिए जो 8 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। ठीक है, और चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली और साथ ही लक्षद्वीप इन तीनों में क्या है, प्रशासक होते हैं। तो जो आपको याद रखने हैं। ठीक है गाइस, और जैसे कि जम्मू कश्मीर में कौन बने हैं उपराज्यपाल, वो है मनोज सिन्हा। उसी तरीके से लद्दाख में कौन है गाइस, लद्दाख में आपको याद रखना है कि लद्दाख में कौन है, आर के माथुर है कौन, उपराज्यपाल। ठीक है गाइस, जो आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में किस राज्यपाल ने साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है आंध्र प्रदेश। जी हाँ गाइस, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं कौन है गाइस, जो आपको याद रखना है, जगन मोहन रेड्डी जी का आपको जरूर नाम याद रखना है। और साथ ही उनका चेहरा भी याद रखना है। क्योंकि ये जो जगन मोहन रेड्डी जी हैं ये अपने स्टेट में बहुत ही ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च करते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। और बहुत जो स्कीम्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी अच्छी स्कीम्स क्या करते हैं, ये लॉन्च करते हैं। तो ये है जगन मोहन रेड्डी जी जो हैं आंध्र प्रदेश के सीएम। तो गाइस आपको याद रखना है। ठीक है, और अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या किया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में साइबर क्राइम के खिलाफ, साइबर क्राइम को रोकने के लिए उसके लिए जागरूकता अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या किया है, ई रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो गाइस किसने, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी कि जगन मोहन रेड्डी जी ने। ठीक है गाइस, क्यों ई रक्षाबंधन प्रोग्राम इसका नाम रखा गया है। तो गाइस आप जान लीजिए कि जो अक्सर साइबर क्राइम होते देखे गए हैं वो अक्सर किन पे होते हैं, गर्ल्स पे होते हैं, महिलाओं पे होते हैं। तो गाइस इसीलिए रक्षाबंधन स्पेशल तोहफा दिया है किसने, जगन मोहन रेड्डी जी ने अपने राज्य की जनता को। तो गाइस इसलिए ई रक्षाबंधन प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है जगन मोहन रेड्डी जी ने। ठीक है गाइस, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, तो आपको याद रखना है। और साथ ही गाइस इससे पहले आंध्र प्रदेश अक्सर सुर्खियों में रहता है। अभी हाल ही में मैंने कुछ एक क्वेश्चन लाई थी मैं किस बारे में, कि आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, अपनी 3 राजधानी बना ली हैं, जिनमें से एक क्या है, विशाखापट्टनम जो है इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो आपको गाइस रिवीजन करा रही हूँ मैं, आपको याद रखना है। और फिर दूसरी जो है इनकी राजधानी वो कौन सी है, अमरावती, जो किसकी है, इनकी विधान परिषद की है। ठीक है, लेजिस्लेटिव इनकी कैपिटल है। और साथ ही जो थर्ड है वो कौन सी है, कुर्नूल, जो क्या है, जुडिशरी इनकी कैपिटल है। जुडिशियल कैपिटल है कौन सी, कुर्नूल। तो गाइज आपको ये तीनों याद रखने हैं और साथ ही मैं रिवीजन कराती रहूंगी आपका। ठीक है, तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। और जगन मोहन रेड्डी जी के फेस को आपको जरूर याद रखना है क्योंकि बहुत अच्छे स्कीम्स ये लाते रहते हैं। और गाइज चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 व 2021 की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के संबंध में सत्य है। तो गाइज जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने क्या किया है, विद्यार्थियों के लिए एक जो 6th क्लास से
6 से 11th क्लास के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक योजना बनाई है। उसमें क्या होगा गाइज कि जो 6 से जो 11th क्लास तक के बच्चे हैं उनमें बहुत जिज्ञासा होती है चीज़ों को जानने के लिए, विज्ञान के विषय में जानने के लिए उनमें बहुत जिज्ञासा होती है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है। इस वजह से इस मंत्रालय ने क्या किया है कि उनकी इस क्यूरियोसिटी को उनकी फुलफिल करने के लिए यह एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। जैसे कि साइंस के छोटे छोटे कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि पानी में आग कैसे लगते हैं, इस तरीके से जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं साइंस के, वो सब इसमें बताए जाएंगे इसके विद्यार्थी विज्ञान मंथन के द्वारा। तो गाइज आपको याद रखना है, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है गाइज। और तो इसका आंसर क्या होने वाला है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभा पहचान है। जी हाँ गाइज, प्रतिभा पहचानने के लिए, बच्चों की प्रतिभा पहचानने के लिए इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य है। और दूसरा, यह कार्यक्रम विज्ञान भारती विज्ञान प्रसार की पहल है। जी हाँ गाइज, विज्ञान भारतीय और विज्ञान प्रसार की यह पहल है। क्या यह कार्यक्रम विज्ञान भारती, आपको याद रखना है कि विज्ञान भारती जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1991 में विज्ञान भारती का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसी के साथ यह कार्यक्रम स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए है। ऑफ कोर्स गाइस, तो 6 क्लास से 11th क्लास तक के बच्चों के लिए क्या है, यह कार्यक्रम है जो आपको रखना है याद। और गाइज, तो अब क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर होता है ये सभी कथन सत्य हैं। तो गाइज ये सभी कथन सत्य हैं, इसका आंसर हो जाता है। और गाइज बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में शिवाजी राव पाटिल निलागेकर का निधन हो गया। यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है महाराष्ट्र के। जी हाँ, महाराष्ट्र के शिवाजी राव पाटिल निलागेकर का निधन हो गया। किसकी वजह से हो गया? तो गाइस कोविड-19 की वजह से इनका निधन हो गया, जो कि मुख्यमंत्री थे कहाँ के? महाराष्ट्र के थे, पूर्व मुख्यमंत्री। और जो इस समय पर उनके वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। तो गाइस इस तरीके से आपको याद करके चलना है। तो कोविड-19 की वायरस की वजह से क्या हो गया? इनका निधन हो गया, ठीक है गाइस। और याद रखना है कि कोविड जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जो एट प्रेजेंट सीएम है कौन है? उद्धव ठाकरे। और इसी के साथ उद्धव ठाकरे ने एक प्रोजेक्ट चलाया था महाराष्ट्र में, क्या था जो आपको जरूर से याद रखना है? प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट प्लेटिना किसने चलाया था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चलाया था। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गाइज यह आ गया हमारा मनोज सिन्हा के बाद का दूसरा क्वेश्चन, जो है जो आपको इंटरलिंक करते चलना है। तो गाइज जिसका आंसर होने वाला है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को क्या किया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है गाइज। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो इसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है सरकारी कंपनियों की ऑडिटिंग करना, यानी कि सरकारी कंपनियों की जो होती हैं उनकी जांच करना, उसका काम होता है किसका? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का, ठीक है। तो किसको बनाया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी को बनाया गया है। किनके स्थान पर बनाया गया है? तो गाइस जो राजीव महर्षि थे, इनसे पहले कौन थे? राजीव महर्षि, आपको याद रखना है राजीव महर्षि के क्या इन्होंने स्थान लिया है। और गाइस कौन से यह कैग बने हैं? कौन से नंबर के? तो 14वें नंबर के, 14th नंबर के क्या बने हैं? ये यहाँ के कैग बने हैं। राजीव महर्षि कौन से थे? 13वें नंबर के राजीव महर्षि थे। तो गाइस आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन बताया था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किसको बनाया गया है? मनोज सिन्हा जी को बनाया गया है। तो गाइस वहां पर उनसे पहले कौन थे? उनसे पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। क्यों? और फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया, किस लिए? ताकि ये भारत की क्या बन सके? कैग बन सके। इसलिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी को ने इस्तीफा दिया और उनके बाद मनोज सिन्हा जी को वहां का क्या बना दिया गया? उपराज्यपाल बना दिया गया। तो गाइज आपको एक अंदाजा रखना है और इंटरलिंक करते चलना है, ठीक है गाइज। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो थे, तो वो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है गाइज। गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो कैग है उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में
क्या प्रोविजंस हैं। तो गाइज कैग का जो प्रोविजंस है वो कौन से आर्टिकल में है, तो गाइज 148 से 151 तक, 148 से 151 तक पार्ट फिफ्थ में, 148 से 151 तक पार्ट फिफ्थ में क्या किया गया है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, यानी कि कैग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसका प्रोविजंस है कौन से आर्टिकल में, 148 से 151 में। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है। और गाइस इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो कैग है वो भारत का पहला कैग कौन था, भारत का जो पहला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक था वो कौन थे, तो गाइस आपको याद रखना है निरहरी राव जी थे, जो थे भारत के पहले कैग। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है कि निरहरी राव कौन थे, भारत के पहले कैग थे। ठीक है गाइस, और साथ ही आपको याद रखना है कि कैग जिसका प्रोविजन है 148 से 151 में, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, और पार्ट 5 में। उसी के साथ जो इसकी नियुक्ति है वो कौन करता है, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं इसकी नियुक्ति, यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी की जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे, जो आपको मालूम है गाइस, हमारे राष्ट्रपति। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। और गाइस ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने कोप ट्यूब चैनल की शुरुआत की है। शुरुआत में इस चैनल में हिंदी के अलावा कितने क्षेत्रीय भाषाओं में वीडियो उपलब्ध होंगे, तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है 18। गाइस इसमें 18 भाषाओं में वीडियो उपलब्ध होंगे। किसके द्वारा यह बनाया गया है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा यह बनाया गया है। क्या, यह है कोप ट्यूब। गाइस कोप ट्यूब है ये चैनल का नाम, मैं आपको भी दिखाऊंगी चैनल भी। तो गाइस कोप ट्यूब इस चैनल का नाम है, जो कि यूट्यूब चैनल है। क्या, कोप ट्यूब। तो गाइस कोप ट्यूब कैसे पड़ा इसका नाम, तो देख लीजिए कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, जिसका नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, ये है कॉरपोरेशन। ठीक है गाइस, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका नाम है निगम। तो गाइस इसका जो कोऑपरेटिव है उसका ले लिया है कोऑप। ठीक है गाइस, और साथ ही यूट्यूब का ले लिया है ट्यूब, लगा दिया है इसमें। तो गाइस कोप ट्यूब ऐसे इस तरीके से बन गया है, जो NCDC का है। ठीक है गाइस, जो आपको याद रखना है। और इसी के साथ किसने यह लॉन्च किया है, यह जो चैनल है किसने बनाया है, तो गाइस हमारे कृषि मंत्री ने बनाया है, जो है नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री। ठीक है गाइस, किसके लिए बनाया है, किसानों के लिए बनाया है। ठीक है गाइस, तो चलिए, और इसी के साथ 18 जो भाषाएं हैं, हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं हैं, 18 इसमें भाषाएं हैं, जो कि रीजनल लैंग्वेज होने वाली हैं। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। यह है जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है गाइस, कोप ट्यूब। ठीक है, NCDC इंडिया, यह इसका यूट्यूब चैनल है। अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किया गया। यह किसने लिखी थी, तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है परमेश्वरम अय्यर ने यह पुस्तक लिखी थी। कौन सी, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक। ठीक है गाइस, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक लिखी थी किसने, परमेश्वरन अय्यर ने। तो गाइस यह अब न्यूज़ में, हालांकि यह पुरानी बुक है, यह न्यूज़ में क्यों आई है, तो गाइस जो यह बुक है स्वच्छ भारत क्रांति, इसका दरअसल ट्रांसलेट किया गया है, इसको ट्रांसलेट किया गया है क्योंकि इसका जो पहला नाम था वो था क्रांति के जगह पे रिवॉल्यूशन। ऑफ कोर्स सिंपली रिवॉल्यूशन था इसका नाम, जो कि अब हिंदी में क्या की गई है, ट्रांसलेट की गई है इसका, इसलिए इसका अब नाम रख दिया गया है क्या, क्रांति। स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन पहले इसका नाम था, और अब क्या कर दिया गया है, स्वच्छ भारत क्रांति इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, जो आपको याद रखना है, परमेश्वरम अय्यर जी के द्वारा क्या किया गया था, इसको लिखा गया था। ठीक है, और अब इसको ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए अब ये न्यूज़ में है। ठीक है गाइस, इसी के साथ ये जो कुछ व्यक्ति हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस नरेंद्र मोदी जी की बुक है, कौन सी, एग्जाम वॉरियर। आपको याद रखना है ना, हमारे पीएम मोदी जी की जो बुक है वो कौन सी है, एग्जाम वॉरियर है। ठीक है गाइस,
एग्जाम वॉरियर है हमारे नरेंद्र मोदी जी की। और इसी के साथ अरुण जेटली जी की कौन सी है, अंधेरे से उजालों की ओर। अंधेरे से उजालों की ओर क्या है, हमारे अरुण जेटली जी की, जो कि अब स्वर्गवासी हो गए हैं, उनकी क्या है, यह बुक है क्या, अंधेरे से उजालों की ओर। ठीक है। और जो ये आपको दिख रहे हैं अमिताभ कांत, ये कौन है, ये गाइज ये हैं सीईओ। सीईओ किसके हैं गाइज, ये है नीति आयोग के सीईओ। गाइज आपको याद रखना है सीईओ कौन है नीति आयोग के, तो वो है अमिताभ कांत। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए जो है। और गाइस देख लीजिए, यह बुक है स्वच्छ भारत क्रांति, जिसका विमोचन किया गया है किसके द्वारा, स्मृति जुबिन ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। जो कि स्मृति जुबिन जो ईरानी है वो किस मंत्रालय की मंत्री है, वो है केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। और जल शक्ति मंत्रालय कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गाइज आपको याद रखना है जो जल शक्ति मंत्रालय है यह एकदम न्यू मंत्रालय है, न्यू मिनिस्ट्री है, जिसके मंत्री हैं कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए जो है। हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह बनाया गया है, यह मनाया जाता है। तो गाइज जिसका आंसर होने वाला है अगस्त के प्रथम सप्ताह में यह विश्व स्तनपान सप्ताह बनाया जाता है। तो अगस्त के प्रथम सप्ताह में यह बनाया जाता है। किस लिए यह बनाया जाता है, ताकि लोगों में क्या आए, इसके लिए अवेयरनेस आए। और ये किस लिए यूज होता है, किस लिए अच्छा रहता है, तो गाइज जो बच्चे होते हैं उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है किससे, स्तनपान से। तो गाइज इसकी थीम क्या है, इसकी थीम आपको याद रखनी है। तो गाइज थीम है इसकी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर हेल्थियर प्लेनेट। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लेनेट। ठीक है गाइज, तो आपको याद रखनी है इसकी थीम। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए जो है। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने सिरमौर में भारतीय प्रबंधन संस्थान का शिलान्यास किया। सिरमौर स्थित है, तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर एक आईआईएम का क्या किया गया है, शिलान्यास किया गया है। किसके द्वारा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि है हमारे रमेश पोखरियाल जी, और जिनके मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय नाम रख दिया गया है। और जो है अब हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर नहीं है गाइज, अब है ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ आईआईएम सिरमौर के साथ इसके साथ आपको याद रखना है कि जो भारत का पहला आईआईएम है, भारत का पहला आईआईएम है, वो कौन सा था गाइस, कोलकाता में बना था भारत का पहला आईआईएम। और इसी के साथ कब बना था ये, 1961 में बना था। और इसी के साथ क्या बना था, अहमदाबाद का आईआईएम बना था, जो कि सेकंड है। और वो भी कब बना था, 1961 में ही बना था। तो गाइस ये आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं आपकी आज की नेक्स्ट खबर के लिए जो है। हाल ही में किसे 2020 में प्रेम भाटिया उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है दीपांकर घोष जी को। तो गाइस दीपांकर घोष जी को क्या प्रेम भाटिया उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गाइस जो दीपांकर घोष है वो क्या है, एक जर्नलिस्ट है, एक पत्रकार है। कौन से चैनल के हैं, इंडियन एक्सप्रेस के ये कौन है, पत्रकार है, जिनको क्या मिला है, प्रेम भाटिया उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार मिला है। ठीक गाइस, क्यों मिला है गाइस, क्योंकि जो दीपांकर घोष जी हैं इन्होंने क्या किया था, प्रवासी मजदूरों के जो अब कोविड-19 में जो कोरोना काल में क्या चल रहा है, सबसे बड़ी जो आफत आई है गाइज, आपको मालूम होगा कि प्रवासी मजदूरों पर जो संकट आया है, सबसे बड़ा संकट किनको आया है, हमारे प्रवासी मजदूरों को आया है, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करते हैं। जो कि आपने बिहार के प्रवासी मजदूरों के बारे में बहुत काफी सुना होगा। ठीक है, तो प्रवासी मजदूरों के संकट को इन्होंने कवर किया था अपने न्यूज चैनल पे। तो गाइज इसीलिए इनको क्या मिला है, यह पुरस्कार मिला है। तो गाइज आपको याद रखना है कि क्यों मिला है और कौन से चैनल के ये हैं, कौन है, जर्नलिस्ट हैं। ठीक है गाइज, इसी के साथ गाइज आपको याद रखना है कि जो रवीश कुमार को क्या मिला था, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। कब, 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। इसको और क्या कहा जाता है कि एशियन नोबेल कहा जाता है। किसको, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। ठीक है गाइज,
तो चलिए, ये थे आज के टोटल क्वेश्चन। और इसी के साथ देख लीजिए, दीपांकर घोष हैं ये, जो कि जर्नलिस्ट हैं किसके, इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ चैनल के। ठीक है, सो ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। और इसी के साथ देख लेते हैं कि जो हमने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था, वो था हाल ही में किसे HDFC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो गाइस, जिसका आंसर होगा शशिधर जगदीशन को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। और इसी के साथ क्वेश्चन फॉर यू है कि हाल ही में H1B वीज़ा पुनः सुर्खियों में है। H1B वीज़ा के संदर्भ में सत्य कथन है। तो गाइस, जिसको आंसर करना है आपको कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते जाइए। ठीक है गाइस।